अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आज जो मैं आपको वाक़या सुना रही हूँ बिल्कुल सच्चा वाक़या है ये। इसको आखिर तक सुनिएगा ताकि आप जान सकें कि हम जो बातें बच्चों के सामने अनजाने में कर जाते हैं उसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। बहुत सारी बातें हमें नहीं करनी चाहिए बच्चों के सामने, लेकिन हमें पता ही नहीं होता। हम लाइल्मी में वो बातें बच्चों के सामने कर जाते हैं। वो कौन सी बातें हैं और उनसे क्या नुकसान होता है, ये जानना हर माँ के लिए बहुत ज़रूरी है। जब मैं स्कूल में थी तो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी। तो आपको मालूम है, स्कूल में बच्चियां आपस में घर की बातें कर रही होती हैं। आपस में जैसा घर का माहौल होता है उसको डिस्कस कर रही होती हैं। खाला की, मामू की, सबकी बातें चल रही होती हैं, ताया ताई की। तो ऐसी मेरी एक दोस्त थी, वो जॉइंट फैमिली में रहती थी। तो वो अक्सर अपने घर की कहानियां मुझे सुनाया करती थी कि आज ये हुआ घर में, आज ऐसा हो गया। तो उनकी ताई जो थी बड़ी हिट थी हमारे स्कूल में, क्योंकि वो अक्सर और बेशतर अपनी ताई की बातें बताया करती थी। ताया उससे काफ़ी स्टैब्लिश थे, बहुत अच्छी कंपनी में उनकी जॉब थी। लेकिन मेरी दोस्त के जो वालिद थे उनकी इनकम बहुत कम थी। तो वो मुझे अक्सर कहा करती थी कि दादी हमारी कहती हैं कि घर में हर चीज़ बराबर से आएगी। यानी जॉइंट फैमिली सिस्टम था तो खाना भी वही पकता था जो सब खाते थे, एक खाना होता था उनके यहाँ। ताई चाहती थी कि ये चीज़ बने, मेरे बच्चे ये भी खाएं। दादी कहती थी कि नहीं, सब बच्चे एक साथ बैठ के खाएंगे। तो वो कहती थी, ताई को ना बड़ा गुस्सा आता है। मेरी अम्मी से कहती है कि मेरा शौहर ज़्यादा कमाता है, ज़्यादा अच्छी इनकम है, जबकि मेरे शौहर की आमदनी है, मेरा और मेरे बच्चों का हक है। लेकिन मेरा शौहर अपने भाई का भी पूरा कर रहा होता है। उनके एक फुप्पी अनमैरिड थी, वो भी साथ रहती थी। तो वो कहती थी बहन का भी देख रहा होता है, माँ बाप का भी देख रहा होता है मेरा शौहर, मैं और मेरे बच्चे कहाँ जाएं। वो बड़ी परेशान होती थी इन बातों से। उसके वालिद की इनकम कम थी, उसको बड़ा गिल्ट भी फील होता था कि अक्सर चीज़ें जो है वो ताया पैसों से आ रही होती हैं। फिर वो एक बात बहुत करती थी उसकी ताई कि जॉइंट फैमिली सिस्टम तो हमारे मज़हब में है ही नहीं, एक साथ रहना ही नहीं चाहिए, हमें अलग हो जाना चाहिए, प्राइवेसी नहीं है कोई यहाँ पे। जबकि दादा और दादी का कहना ये था कि हम अगर इस बेटे को अलग कर देंगे तो बाकी बहन भाई बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाएंगे। तो बहन भाई तो होते ही मुश्किल में साथ देने के लिए हैं। और उनके ताया भी इस बात पे एग्री नहीं करते थे कि मैं अपने भाई को छोड़ के अलग हो जाऊं। खैर, अक्सर वो बेशतर वो स्कूल में आके ऐसी ही बातें करती थी। कुछ दिन पहले मेरी उससे मुलाकात हुई, हम कराची आए हुए थे, मेरी मुलाकात हुई उससे। तो बातों बातों में मुझे अचानक ख्याल आया, मैंने कहा और भाई तुम्हारी ताई कैसी है, क्या हाल चाल है उनके, क्योंकि बड़ी तेज तरार से मशहूर थी। कह रही यार ताई के बड़े बुरे हालात हैं। मैंने क्यों, अल्लाह खैर करे, उनके हालात क्यों बुरे हो गए। कह लगी उनके दो बेटे हैं, एक बेटा अमेरिका में होता है, एक उनके साथ यहीं पे रहता है। ताई अमेरिका गई थी, लेकिन वहाँ इतनी परेशान हो गई क्योंकि जो अमेरिका में उनकी बहू है वो उनको बर्दाश्त ही नहीं करती। वो कहती है ये आके इंटरफेरेंस करती हैं, हमारी अपनी पर्सनल लाइफ है, हमारी प्राइवेसी है, ये बच्चों को रोकेंगी टोकेंगी, ये हर चीज़ें बोलती हैं, भाई मैं इनको यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ये ताया भी कहते हैं कि सही बात है, सही कहती है बहू कि हर बंदे की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, आपको इंटरफेरेंस करनी भी नहीं चाहिए। आपको भी तो बुरी लगती थी मेरी वालदा की इंटरफेरेंस, तो आप क्यों कर रही हैं फिर इंटरफेरेंस। बात सही थी। बेटा भी उनका ये कहता है भाई हमारी पर्सनल लाइफ है, आप उसमें इंटरफेयर ना करें। अब वो पाकिस्तान में है, कहीं जो बेटा पाकिस्तान में उसकी इनकम इतनी अच्छी नहीं है। तो वो अपने बड़े बेटे से कहती है तुम इतना अच्छा कमाते हो वहाँ पे, तो एक छोटा मोटा बिजनेस अपने भाई को करवा दो। तो अब बड़ा बेटा कहता है कि मैं अपना पैसा अपने भाई पे क्यों खर्च करूँ, मेरे पैसे मेरे बीवी और बच्चों का हक है। कहीं ताई इतना रोती है कि देखो वो वहाँ इतने ऐश कर रहा है, ये मेरा बेटा यहाँ किस तरह जिंदगी गुजार रहा है। फिर जाहिर सी बात जो बहू यहाँ पर है वो भी बहुत परेशान रहती है, तो सास के साथ भी उसका रवैया ठीक नहीं होता है। कह लेंगे बहुत परेशान है ताई। ताया तो फिर भी अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर ही रहे हैं, दोस्तों में निकल जाते हैं, मस्जिदों में घंटों घंटों बैठ जाते हैं, लेकिन ताई तो मुस्तकिल घर में होती हैं, हर चीज़ देख रही होती हैं। ये बहुत परेशान है ताई। और आज अपने दोस्त को देखती हूँ, माशाल्लाह सारे बहन भाई पढ़ के बहुत अच्छे अच्छे मुकाम पर हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और सारे बहन भाई में सबसे बड़ी बात देखें, पैसा तो आ ही जानी चीज़ है, कामयाबी भी आ ही जानी चीज़ है, लेकिन असल बात होती है आपस की बॉन्डिंग, कि बहन भाइयों में बॉन्डिंग कैसी है। और मैं देखती हूँ माशाल्लाह आज मेरी दोस्त के सारे बहन भाई इतना मिल के रहते हैं, इतनी मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन ताई का शराजा बिखर के रह गया है। वह ख़ानदान जिस तरह वो चाहती थी कि मेरे बेटे एक रहें, एक घर बनाऊँ, बड़ा सा घर बनाऊँ, ऊपर नीचे का पोर्शन हो, ये सब कुछ हो, कुछ भी नहीं हुआ उसका। क्यों? क्योंकि बेटा इतना दूर चला गया, उसको भाई का एहसास नहीं है। क्यों नहीं है ये एहसास? मैं अपने दोस्त से ये वाला सवाल किया कि यार ऐसा क्यों हुआ ताई के साथ? कि तुम्हें नहीं मालूम ताई के साथ ऐसा क्यों हुआ? कि जो बात ताई हमें सुनाया करती थी ना कि प्राइवेसी होती है, मेरे शौहर का पैसा मेरा है, मेरे बच्चों का है, कि नहीं हम तो फील करते ही थे, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि हमारे दोनों कज़न्स ने उन बातों को इतना असर लिया, उन्होंने इस तरह से उन बातों को सीखा कि अम्मी तो बिल्कुल सही कह रही हैं, हमारा पैसा हमारा है, सिर्फ हमारी अपनी प्राइवेसी है, हमारी अपनी पर्सनल लाइफ है। कह लें हम बहन भाइयों पर तो उसका असर नहीं हुआ इस तरह से। वक़्ती तौर पे हमने बुरा फ़ील ज़रूर किया, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत मुतमईन और खुश हैं। लेकिन उन तमाम बातों का असर हमारे उन दोनों कज़न्स पे पड़ा है। देखा आपने?
हमें नहीं मालूम होता हम जो बातें आम तौर पे कर जाते हैं उनका हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ रहा होता है। हम कहते हैं कि भाई हम अपने खर्चे पूरे करें या हम नंदों को और देवरों को देखते रहें, जेठ को देखते रहें। हम तो अपने लालमी में एक बात कह जाते हैं परेशान होके, लेकिन हमें नहीं मालूम होता वो बातें हमारे बच्चे सुन रहे हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा। कि ठीक है, जो पैसा है जो कुछ है वो हमारा अपना है, हमारा भाई या हमारी बहन मुश्किल में हो तो हमारा फर्ज नहीं है वो उसकी मदद करें। इस तरह बच्चों के अंदर एहसास खत्म हो जाता है और हम देख रहे हैं कि आज का जो दौर है उसमें एहसास खत्म ही हो रहा है। मैं इस वाक़ये से आपको यही मैसेज दूंगी कि बच्चों के सामने कोशिश करें कि ऐसी बातें ना करें, और बच्चों के सामने हम ये बातें उसी वक्त नहीं करेंगे जब हमारा मिजाज ऐसा नहीं होगा, जब हमारी आदत नहीं होगी सन टॉन्टिंग करने की, किसी को हर्ट करने की। हम बच्चों के सामने वही बातें करते हैं जो हम करने के आदी होते हैं। अगर हम किसी को सुनाने के लिए बातें करने के आदी होंगे तो लामहला बच्चों के सामने हम ऐसी बातें कर जाएंगे। तो अपने दिल को साफ रखें और कोशिश करें कि लोग आपसे खुश रहें, आपकी वजह से हर्ट ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।